तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 4 जिसका नाम है स्वदेशी, इनके जितने भी प्रश्न उत्तर है स्टूडेंट, इसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूं। साथ ही साथ स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने जितने भी अध्याय है यानी कि अध्याय 1, 2, 3 के जितने भी हिंदी अर्थ है वो और उनके प्रश्न उत्तर को मैंने समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है हम लोगों का, कविता के शीर्षक पहले समझ लीजिए कि शीर्षक क्या होता है। शीर्षक जो है स्टूडेंट, कोई भी कहानी या कविता का नाम होता है। ठीक है, शीर्षक समझ गए, कोई भी कहानी हो या फिर कविता हो उसके नाम को ही हम लोग शीर्षक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी। तो ये जो स्वदेशी है ना स्टूडेंट, इसी को हम लोग शीर्षक कहेंगे। ठीक है, कोई भी राइटर कोई कहानी या अगर कविता लिखता है तो उसका कोई ना कोई नाम देता है, तो वही नाम जो है स्टूडेंट शीर्षक कहलाता है। तो आई होप शीर्षक किसे कहते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। कविता का शीर्षक का जो सार्थकता है उसे स्पष्ट करना है। स्वदेशी शीर्षक सार्थक है, यानी कि ये जो कविता है इसका शीर्षक है स्टूडेंट स्वदेशी, और ये स्वदेशी जो शीर्षक है वो क्या है तो सार्थक है, क्योंकि इस कविता में स्वदेशी लोग को स्वदेशी वस्तु से नफरत हो गया है। जो हम कविता आप लोग को पढ़ाए थे इसमें क्या हुआ था, जो स्वदेश है, जो अपने देश के लोग हैं, उसे अपने देश के वस्तु से ही नफरत हो गया है। अपने देश के नाम सुनकर यहाँ के लोग लज्जा महसूस करते हैं। ठीक है, और अपने देश का नाम सुनकर वो क्या महसूस करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। किसके द्वारा स्टूडेंट, तो प्रेमघन जी के द्वारा। ठीक है, संपूर्ण कविता में विदेशी वस्तुओं से अलग भारतीयों को दिखाया गया है, अतः स्वदेश शीर्षक सार्थक है। यानी कि ये जो स्वदेश इसका नाम दिया गया है ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है एक सार्थक है, क्योंकि ये जो पूरा कविता है इसमें स्वदेश के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से जो हम लोग का देश का लोग अपने देश में रह के अपने देश का जो है कि कल्चर, यहाँ की सांस्कृतिक को वो नहीं समझता है, वो दूसरे देश का कल्चर को अपनाने का प्रयास करता है। तो इसमें जो है ना अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है स्टूडेंट, तो स्वदेशी रखा गया है। स्व मतलब होता है अपना, देशी मतलब देश का, अपना देश का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। यानी कि हमारा जो कवि है प्रेमघन जी जो है उसे भारत में भारतीयता कहीं दिखता ही नहीं है। तो क्यों नहीं दिखता है, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि भारत के लोगों का स्वभाव, रीति रिवाज, लगाव सब अंग्रेजी जैसा हो गया है। भारत के जितने भी लोग हैं उसका रीति रिवाज, लगाव जो होता है स्टूडेंट, सब कैसा हो गया है तो अंग्रेजों के जैसा हो गया है। ठीक है, हिंदू हो या मुसलमान सभी अंग्रेज जैसे दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर हो वो मुसलमान। वो स्टूडेंट अब किसके जैसा दिखाई पड़ते हैं तो अंग्रेजों के जैसा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, भारतीयों को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है, और कौन इंडियन है उसे पहचान पाना भी क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब कैसा लगता है अंग्रेजों के जैसा लगता है। लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं अब सब अंग्रेजी अपनाना शुरू कर दिए हैं। वो अंग्रेजी में बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी का पढ़ाई पसंद करते हैं, अंग्रेजी सामान को पसंद करते हैं। तो वहाँ पर हिंदुस्तानी चीज़ कहाँ दिख रहा है। वही कभी कहते हैं कि भारतीयों को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। विदेशी पढ़ाई, ठीक है, उसे भारतीय पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, उसे विदेशी पढ़ाई अच्छा लगता है। विदेशी बुद्धि, विदेशी चाल चलन सर्वत्र दिखाई पड़ता है। आजकल तो हम लोग का पूजा पाठ में भी जो है कि स्टूडेंट हम लोग का भारतीय संस्कृति दिखाई नहीं पड़ता है, सब जगह अंग्रेजी चलन दिखाई पड़ने लगा है। बाजार में भी सब जगह विदेशी वस्तु ही
पसरे दिखाई पड़ते हैं। जब आप लोग बाजार जाइएगा तो इंडियन वस्तु उतना नहीं मिलेगा, ज़्यादातर तो आप लोगों को अलग देश का, ठीक है, दूसरे देशों का वस्तु ही देखने को मिलता है, चाहे सामान हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, ठीक है। इस प्रकार कवि को भारत में भारतीयता कहीं नज़र ही नहीं आती है, इसलिए कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता तो हमको नज़र ही नहीं आती है। और काफ़ी सही वे कहते हैं, क्योंकि वो जब भी बाजार जाते हैं या फिर कोई सांस्कृतिक सभ्यता को देखते हैं तो कहीं पर जो है कि जो रियल में भारतीयता वाला होना चाहिए वो तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। उसे सब जगह क्या दिखाई पड़ता है स्टूडेंट, तो उसे सब जगह विदेशी लुक दिखाई पड़ता है। आप लोग ऐसे समझिए, विदेशी चाल चलन दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कभी ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो एक बार स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करूँगा, तो समय रहते ही क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों का, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। जो हमारे कवि है प्रेमघन जी है, वो समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से देंगे, कवि समाज के प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर, क्या पढ़कर स्टूडेंट, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर अपने चाल चलन को भी छोड़ दिए हैं। हर जगह विदेशी वाला चीज़ को अपना के जो अपना चाल चलन है वो भी छोड़ दिया है। विदेशी पढ़ाई किया है, विदेशी बुद्धि लेके जो है ना क्या कर लिया है, जो अपना चाल चलन होगा, जो रियल में भारतीय सभ्यता वाला होगा वो सब छोड़ दिए हैं, ठीक है। उनको विदेशी चाल चलन ही अच्छे लगने लगे हैं, उनको विदेशी चाल, विदेशी का जितना भी चीज़ होता है, छोटा छोटा कपड़ा पहनना, खाना में जो है कि अलग वैरायटी खाना, ठीक है स्टूडेंट, हॉट डॉग्स वगैरह, मोमोज, ये सब खाना वो उसको पसंद आने लगा है, ठीक है। अर्थात प्रबुद्ध वर्ग लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज़ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा कौन कह रहे हैं, तो हमारे कवि प्रेमघन जी कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न तो हो गया, अब चौथा प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है। कवि नगर, समझिए, कवि जो है वो नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है, कि आखिर वो जो है हमारे कवि जो है प्रेमघन जी, वे बाजार के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में वो क्या टिप्पणी करता है उनके बारे में। तो समझिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि भारत के नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सब पर विदेशी वस्तु हावी हो गई है। जितना भी देश है स्टूडेंट, हम लोग का जो भारत देश है, सब जगह हर एक जगह विदेशी वस्तु हावी हो गया, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो दवाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विदेशी वस्तु हावी हो गया है। सब जगह विदेशी वस्तु ही बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह विदेशी वस्तु ही बिकता है। बाजार में जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, डॉक्टर कन जाइए, पढ़ाई करने जाइए, हर जगह विदेशी, हर जगह विदेशी। आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार अंग्रेजी मीडियम के स्कूल ज़्यादातर खोल रहे हैं, तो वो जो अंग्रेजी में पढ़ाई है वो क्या विदेशी है ना। हम लोग का भारत में कभी स्टूडेंट अंग्रेजी था ही नहीं, लेकिन जब से अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ पर शासन किए, तब से जो कि यहाँ का पढ़ाई भी अंग्रेजी होने लगा है। हम लोग का भारत में हो के हम लोग जो है कि कौन चीज़ क्या पढ़ते हैं, कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी। आप लोग देखते होंगे कि अंग्रेजी का कितना जो है कि चलन बढ़ रहा है। अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं स्टूडेंट या कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, तो साइंस का नॉलेज, ये अंग्रेजी का नॉलेज होना अति आवश्यक है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाए, बिना अंग्रेजी का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सोचिए कितना ज़्यादा डेवलप कर चुका है अंग्रेजी। वही यहाँ पर है कि सब जगह विदेशी वस्तु ही बिक रहे हैं। चाहे आप दुकान में भी जाइएगा तो विदेशी चीज़ ही दिखाई पड़ेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी विदेशी चीज़ ही दिखेगा, यानी कि कहीं भी जाइए आपको विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ेगा। स्वदेशी वस्तु नगर, बाजार कहीं भी दिखाई जो है कि नहीं पड़ता है, और यही कारण अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई है। और जो हम लोग का स्वदेशी वस्तु, जो अपना देश का वस्तु है, उसे हम लोग पसंद नहीं करते हैं और उसे खरीदते नहीं है, जिसकी वजह से हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो गया है, तो बिगड़ गया है। अगर हम लोग अपना देश का सामान को खरीदेंगे तो सोच के देखिए, हमारा देश का पैसा हमारा देश में ही जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते, कोई भी सामान
खरीदते हैं तो दूसरा देश का खरीदते हैं। मोबाइल खरीदते हैं हम लोग तो चीन का खरीद लेते हैं, अमेरिका का खरीद लेते हैं। आईफोन खरीदने का हम लोग का शौक है तो आईफोन आखिर दूसरा देश का कंपनी है ना स्टूडेंट। अगर आप वहाँ पर क्या खरीदते हैं, उस आईफोन को खरीदते हैं, उस कीमती मोबाइल को जब आप खरीदिएगा तो ये सारा पैसा तो वहाँ चले जाएगा ना स्टूडेंट। भले आप दुकानदार को दिए लेकिन किसी तरह वो पैसा कहाँ चल गया, दूसरे देश चल गया ना। तो हम लोग का पैसा वहाँ दूसरे जगह जा रहा है तो दूसरा देश ना अमीर बनेगा, तो धीरे धीरे हम लोग का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा ना स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग को अपना देश का वस्तु को खरीदनी चाहिए। अभी आपको विश्वास नहीं होगा स्टूडेंट, मेरे पास जितना भी वस्तु है सब मैं अपना देश का खरीदता हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग का देश का वस्तु हम लोग का देश में बिके और हम लोग का जितना भी टैक्स है वो हम लोग का देश में ही रहे। ठीक है, तो आइए 5वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? जो नेताजी है उनके बारे में कवि की क्या राय है, इसे मैंने स्टूडेंट जब मैं कविता को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने वहाँ पर भी बताया था। भारतीय नेताओं के बारे में कवि की राय है कि जब इन नेताओं को भारतीय ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है तो फिर ये लोग देश की बागडोर को कैसे संभालेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ कहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का सांस्कृतिक सभ्यता में क्या है, हम लोग का कपड़ा क्या है, धोती है स्टूडेंट, धोती कुर्ता है। और हम लोग का जो लीडर वगैरह है वो धोती कुर्ता पहनना पसंद नहीं करता है। तो वही यहाँ पर कहते हैं, प्रेमघंत जी कहते हैं कि ये जो नेता है जो देश का बागडोर संभाल रहा है, देश का पूरा जो है कि देख रेख कर रहा है, वो क्या करता है, उससे खुद धोती नहीं संभलता है, धोती कुर्ता नहीं संभलता है, तो उससे देश क्या संभलेगा। ऐसा वो कौन कह रहे हैं? तो हमारे प्रेमघंत जी कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5वां नंबर का प्रश्न भी होता है समाप्त। अब आइए 6 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तुरंत में हम लोग इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। 6वां नंबर का प्रश्न है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? कवि ने भारतीय उन लोगों को डफाली कहा है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं क्योंकि ये लोग गुलामी करके ही जीना चाहते हैं, अंग्रेजों की खुशामद करते हैं तथा उनके स्वदेशी वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, और इन्हीं लोगों को जो है कवि डफाली कहते हैं। आइए अब 7 नंबर का प्रश्न को देखिए आप लोग, इसमें व्याख्या करने के लिए है। अगर कभी भी एग्जाम में फंसता है तो आप लोग इतना जान लीजिए कि 5 नंबर का ही पूछेगा, क्योंकि इसमें व्याख्या करना होता है। ठीक है, 7 नंबर में क्या है, व्याख्या करना। इसमें 2 प्रश्न है, क और ख। तो क के बारे में पहले जानते हैं, कवि किन के बारे में व्याख्या करने के लिए कहे हैं। मनोज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान। क्या है स्टूडेंट, समझिए यहाँ पर, मनोज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान, इनके जो है ना अर्थ को कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए। तो आप लोग समझिएगा, आप पूरा यहाँ से लेके नीचे तक समझते समझते आपको इनका अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश, यानी कि ये जो पद है स्टूडेंट, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। ये आपको जब भी व्याख्या करने के लिए देगा तो आपको ये लाइन जरूर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, कि कहाँ से ये कविता लिया गया है या फिर कहाँ से ये कहानी या लाइन लिया गया है। इस कविता के कवि बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग प्रेमघंत जी भी कहते हैं, वही है। इस कविता में कवि ने बताए हैं कि स्वदेशी वस्तु हम भारतीयों के बीच से उठता जा रहा है। जो स्वदेशी वस्तु है, जो भारत का वस्तु है, वो क्या हम लोगों के बीच से उठता जा रहा है। विदेशी विद्या, विदेशी बुद्धि के प्रभाव से हमारी चाल चलन, वेशभूषा, खान पान सब पर विदेशी वस्तु हावी हो गया है। सही बात है, हम भारतीय विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से इतने बदल गए हैं कि मनोज भारती देखूं कोऊ सकत नहीं पहचान, अर्थात भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि ये भारतीय नागरिक है। यानी कि कवि कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, कवि कहते हैं कि हम लोग जो भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होते ही हम लोग का चाल ढाल, रहन सहन इतना बदल गया है। ठीक है स्टूडेंट, इतना बदल गया है ना, इतना बदल गया है कि भारत मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि ये भारतीय नागरिक है। क्योंकि हम लोग खाना पीना से लेके, ठीक है, रहन सहन से लेके हर एक चीज़ में हम लोग दूसरे वस्तु का प्रयोग करते हैं, यानी कि विदेशी वस्तु का प्रयोग करते हैं। कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा में कैसा पहनते हैं, देखते होंगे आप लोग, छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं। साथ ही साथ कैसा वस्त्र पहनते हैं, जो लड़कियां वगैरह होती है वो जो है कि हॉट पैंट पहनती है, टी शर्ट वगैरह पहनती है। ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब विदेशी है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग का धीरे धीरे संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रहा है और देख के पता ही नहीं चलता है कि ये हम लोग का भारतीय है। वो जो
लड़कियां होती है वो जीन्स पहनना पसंद करती है, वो कुर्ता छोड़ के यानी कि सूट सलवार साड़ी छोड़ के वो क्या पहनना पसंद करती है, जीन्स टी शर्ट, ठीक है। लड़का लोग भी देखते होंगे जीन्स, सब ये जीन्स हम लोग का थरू है स्टूडेंट, हम लोग का तो कुर्ता है, पैंट है, जो कि फुल पैंट होता है ना, हाफ वाला पैंट, वो है हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग क्या अपना रहे हैं, विदेशी लुक को अपना रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि देखकर तो पता ही नहीं चलता है कि ये लोग भारतीय नागरिक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इनके ख नंबर को देखते हैं, लेकिन आप लोग हर एक चीज़ को एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट करते हैं स्टूडेंट तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आता है, और 1 से 2 बार पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ख नंबर में देखिए कवि क्या कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देखी विपरीत। इनका क्या अर्थ है, तो इनका अर्थ को समझते हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य, ठीक है, काव्य खंड के विदेशी स्वदेशी शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग प्रेमघन जी भी कहते हैं, वही है। ठीक है, प्रेमघन जी भारतीय लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग से व्यवस्थित हृदय होकर, ठीक है, व्यवस्थित हृदय होकर कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देखी विपरीत, अर्थात अंग्रेजी वस्तु में रुचि बढ़ जाने से हमारे घर में सकल वस्तु विदेशी दिखाई पड़ने लगा है, जो कि भारत के विपरीत है। यानी कि ऐसे समझिए आप लोग, अंग्रेजी वस्तुओं का इतना डिमांड हम लोग का यहाँ पर भारत में होने लगा है, तो वही कवि बहुत ही जो कि ना व्यवस्थित हृदय से कहते हैं अंग्रेजी वस्तु में रुचि बढ़ जाने से हमारे घर में सकल वस्तु विदेशी दिखाई पड़ने लगा है। यानी कि हर जगह हमारे घर में जो है स्टूडेंट, हर जगह विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वही वस्तु का प्रयोग करते हैं ना। समझ में आए ना, तो वही कवि कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। अब आइए 8 नंबर का और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, इससे समझ लेते हैं। ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। आपके मत से, यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक है। ठीक है, स्वदेशी यानी अपनी देश की जो भावना है वो किस दोहे में सबसे ज़्यादा है, तो उसे ही स्पष्ट करना है प्रभावी रूप से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे मत से स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली दोहे नंबर 3 है। जो दोहा नंबर 3 है, अगर मैं आपको किताब में दिखाऊं तो यहाँ देखिए जो दोहा नंबर 3 है, ये देखिए दोहा नंबर 3, यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए दोहा नंबर 3, यही पठी विद्या परदेश वाला है ना, ये 3 नंबर, यहाँ यही 3 नंबर दोहा। ठीक है, ये 3 नंबर दोहा सबसे ज़्यादा क्या है स्टूडेंट, तो प्रभावशाली है, जिसमें कि है क्या, तो समझिए, जिसमें कवि ने कहा है कि पठी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाप, यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है, चलिए इनका अर्थ को देखते हैं। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी बुद्धि पाकर भारतीय लोगों को परदेशी चाल चलन ही अच्छे लगने लगे हैं। अंग्रेजी विद्या लेके, अंग्रेजी पढ़ाई लेके, अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करते करते उन्हें हर कुछ अंग्रेजों वाला ही अच्छा लगने लगा है, अंग्रेजों का चाल चलन ही अच्छा लगने लगा है। ठीक है, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाव, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी बुद्धि पाकर भारतीय लोगों को परदेशी चाल चलन ही अच्छा लगने लगा है। यानी कि विदेशी शिक्षा लेके, विदेशी जो है कि वस्तु का उपयोग करके उन्हें हर एक चीज़ विदेशी वाला ही अच्छा लगा है। उसे विदेशी चीज़ ही, विदेशी या फिर परदेशी, वही हुआ पर यानी दूसरा देश, यानी देश, परदेशी दूसरा देश। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसे हर कुछ परदेशी वाला ही, यानी कि दूसरे देश वाला ही अच्छा लगने लगा है। तो कवि आखिर इसमें बहुत ही अच्छा शब्द कहते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कुछ आप लोगों के लिए, समझिएगा। ये जो हमारा प्रेमघन जी है, ठीक है, जो लिखे हैं स्वदेशी को, इन 10 दोहा में वो यही कहना चाहते हैं, जो हम लोग का है ना भारतीय, यहाँ से भारतीयता नष्ट हो रही है। भारत के लोग भारत में रहकर ही विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, विदेशी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, विदेशी कपड़ा का प्रयोग कर रहे हैं, खाना पीना में भी वो विदेशी चीज़ का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो कितना दुख वाली बात है स्टूडेंट, हम लोग हैं तो इंडियन, लेकिन हर एक चीज़ में विदेशी वस्तु का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए बहुत
बहुत ही जो है कि हावी है स्टूडेंट। ऐसे अगर हम लोग करते रहेंगे तो हर एक चीज़ हम लोग विदेशी वाला ही खरीदेंगे, चाहे वो वस्तु हो चाहे कुछ भी, तो इससे क्या होगा, हमारा अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब हर एक चीज़ विदेशी खरीदेंगे तो हम सारा पैसा तो दूसरे देश चल जाएगा ना स्टूडेंट। साथ ही साथ हमारा सांस्कृतिक सभ्यता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बहुत ही प्राउड की बात है स्टूडेंट, बहुत ही जो है ना गर्व की बात है कि जो अंग्रेज है, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो हम लोग का कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना मूर्ख होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि हम लोग वहाँ की जो है कि कल्चर को अपना रहे हैं। आप लोग कभी भी सोशल मीडिया या टीवीज़ वगैरह में, ठीक है, देखिएगा न्यूज़ वगैरह में, तो जितने भी विदेशी लोग हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही महाकुंभ हुआ था, तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि महाकुंभ में विदेशी लोग आए थे, जापान के, चाइना के, अमेरिका के, कितने कितने लोग विदेश से आए थे हम लोग का सांस्कृतिक अपनाने के लिए। एक हम लोग है जो धीरे धीरे विदेशी लुक को अपना रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और अंग्रेजी भाषा तो चलिए पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी देखिए इतना हावी हो गया है कि हम लोग भारत में रह के, भारत का राष्ट्रीय भाषा जैसा कि आप लोग को पता है कि हिंदी, और हिंदी में बात करने में शर्म महसूस करते हैं। तो हम लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि बाप रे हम लोग कितना महान है। तो देखिए ये तो मूर्खता हुआ ना स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग भारत में रह के जो है कि भारत का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी याद रखना होगा स्टूडेंट। और आप लोग हमेशा ये समझिए और दूसरे को भी समझाइए कि जिस देश में रहे उस देश के प्रति मर मिटने को तैयार रहे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा, तो मैं यही है स्टूडेंट कि मैं आप लोग को फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन के जो है ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप पर हाई भेजिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।